हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है। उनके द्वारा अगले कुछ दिनों में डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली है, तो इनके डिविडेंड को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो मैंने लिखा हुआ है, ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि ये जो 4 कंपनियां हैं इनमें से 2 कंपनियां गुजरात बेस्ड है। ठीक है, अब कुछ दिनों पहले ही मतलब अप्रैल के एंड में जो गुजरात बेस्ड कंपनियां हैं उनके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था, जैसे कि आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका 30% एज ए डिविडेंड आपके शेयर होल्डर्स को आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगर 1000 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस हो, नेटवर्थ 2000 करोड़ हो तो बाईबैक भी आप कर सकते हैं। फेस वैल्यू के 50 गुना अगर आपकी बुक वैल्यू हो तो आप स्टॉक स्प्लिट में भी जा सकते हैं, और अगर इक्विटी कैपिटल जो भी है उसका 10 गुना या उससे ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो बोनस में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां इन क्राइटेरिया में यहां पर आती है, और खासकर जब डिविडेंड में हमारा फोकस है तो डिविडेंड पॉलिसी अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो अभी खत्म हुआ और उसके बाद से ये लागू हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन है गुजरात बेस्ड जो कंपनियां हैं उनसे हायर जो है डिविडेंड का। तो जो पहला नाम आपके सामने मैं लेकर आया हूं वो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के बारे में। दोस्तों गुजरात स्टेट पेट्रोनेट अभी शेयर प्राइस 281 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो 11 मई को उनके रिजल्ट आने वाले हैं। इनफैक्ट उनका अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो वो 7% रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कर रही है तो 7 रुपया एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बाकी अपने पास ही वो रख रही है। अब ये डिविडेंड की जो पॉलिसी आई है अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेशन भी मैं बताता हूं, जैसे देखिए पिछले कुछ सालों से अगर आप डिविडेंड देखेंगे एकदम कांस्टेंट ही है, 2 रुपया का ही डिविडेंड हमको आपको देखने को मिला है। अब एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉलिसी को वो लागू करें तो डिविडेंड यहां दिख सकता है। अभी देखिए, अभी जो भी प्रॉफिट के आंकड़े हैं 1700 करोड़ का उनका जो है प्रॉफिट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं, ईपीएस 30 के दिखा रहे हैं। अगर कोई बहुत मेजर नेगेटिव नहीं आता है रिजल्ट्स में, मतलब जैसे रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ सालों से वैसा ही अगर रिजल्ट आए, जैसे ये देखिए ये है कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल स्टेबल ही पिछले कुछ सालों से है। 648 करोड़ Q1 में, 621 Q2 में, Q3 में 530 करोड़, फिर पिछले साल 640 के आसपास में रिजल्ट आए थे, तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट आए, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। तो एटलीस्ट 7-8 रुपया के आसपास जो है डिविडेंड मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है जब हम बात कर रहे हैं जीएसपीएल के बारे में। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन यह है कि पिछले साल जैसा प्रॉफिट हुआ था वैसा ही हो, कोई बहुत नेगेटिव नहीं हो, और दूसरी चीज है कि वो जो पॉलिसी है उसको वो जो कंपनी है वो लागू करे, तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट 7-8 रुपए का मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। अगर वो चाहे तो और भी ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की तरफ से रह सकता है। और अगर वैसा आ भी जाता है तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अभी आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे 1% भी नहीं है, ये डिविडेंड यील्ड लगभग 3% भी जा सकती है। तो ये मई 11 का हम वेट करेंगे। दूसरा नाम एक और गुजरात बेस्ड कंपनी है गुजरात गैस करके, मई 10 को रिजल्ट आने वाले हैं। उनका भी डिविडेंड पे आउट बहुत ही मजबूत नहीं रहा है, 2 सालों में सिर्फ 11% का उनका डिविडेंड पे आउट है। अगेन डिविडेंड पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट करते हैं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग पे आउट देखने को मिल सकता है। देखिए अगर आप शेयर प्राइस की बात करें 472 में ट्रेड कर रहा है और उसमें 2 रुपया का डिविडेंड, एक्चुअली में बहुत ही खराब यहां पर यील्ड आएगी। देखिए 0.42% के आसपास की यील्ड है, जो कि बहुत अच्छी यील्ड नहीं कही जाएगी। लेकिन जो प्रॉफिट्स के आंकड़े हैं 1611 करोड़, फिर ईपीएस 23 के आसपास बता रहा है, तो एटलीस्ट यहां पर भी अगर ये पॉलिसी को लागू करते हैं, और अगेन मेरा सबसे बड़ा एजम्पशन है कि प्रॉफिट में कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट्स अगर ठीक ठाक बराबर आ जाते हैं तो यहां पर भी एटलीस्ट 9-10 रुपए के आसपास डिविडेंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी दूसरी गुजरात बेस्ड कंपनीज हैं जैसे जीएनएफसी, जीएमडीसी, ये सब कंपनियां भी हैं, लेकिन वो गैस सेक्टर से नहीं है तो हम एनालिसिस यहां पर नहीं कर रहे हैं। बट जीएसपीएल और गुजरात गैस, अगर ये डिविडेंड पॉलिसी लागू होती है तो अच्छा डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 2 नाम और आने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर फ्री वीडियोस ऑलरेडी यहां पर अपलोड होना शुरू हो गए हैं, साथ साथ में यहां पर फ्री लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट मटेरियल्स में यहां पर अपलोड करता रहता हूं। रेगुलर मास्टर क्लास भी यहां पर होती रहती है, और बहुत ही लेटेस्ट में डिविडेंड मास्टरी कोर्स भी यहां पर लाइव हो चुका है, जहां पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने इस कोर्स में डिस्कस की है, जैसे डिविडेंड स्ट्रेटेजी, डिविडेंड पोर्टफोलियो, डिविडेंड टर्म्स, और भी बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। तीसरा नाम है दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस, मई 12 को रिजल्ट आने वाले हैं, और इंद्रप्रस्थ गैस ने बहुत ही सरप्राइज किया है। हम यहां पर डिविडेंड चेक करते हैं 2020-21 में, देखिए 2 रुपया 80 पैसा, फिर 3 रुपया 60 पैसे का डिविडेंड था, और साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड। पिछला भी जो फाइनेंशियल ईयर था एक बार डिविडेंड, कितना, 5 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड उनके द्वारा आया था। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर है
अभी तो FY23 खत्म हुआ, लेकिन आप देखिए फरवरी और मार्च में 2 बार उनकी तरफ से डिविडेंड आया, जो कि मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि हिस्टोरिकली आपके द्वारा एक ही बार डिविडेंड आ रहा था। लेकिन इस बार ऑलरेडी फरवरी मार्च में डिविडेंड आ रहा था, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था फाइनल डिविडेंड आएगा, लेकिन फाइनल डिविडेंड भी यहां पर आ रहा है। तो ऑलरेडी 13 रुपए का जो डिविडेंड है कंपनी के द्वारा आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड यहां पर कहा जाएगा। इनफैक्ट जिस हिसाब से उनकी अर्निंग चल रही है, ये 50% से ऊपर ऑलरेडी डिविडेंड पे आउट हो चुका है। और जो भी नंबर्स आएंगे वो एक तरीके से एक एडेड बोनस जैसा ही है। डिविडेंड जो पे आउट रेशियो है और ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि पहले इनका भी डिविडेंड पे आउट 25% या उससे नीचे ही था। ऑलरेडी यहां 50% इंद्रप्रस्थ गैस के जो है वहां पर हो चुका है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 484, मतलब 500 रुपए के आसपास ये टच कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 3% के आसपास में हो रही है। डेट फ्री कंपनी है। ROE ROC भी कंपनी का मजबूत है। और अभी बहुत रिसेंट में कैबिनेट का अप्रूवल भी आया था, श्री किरीट पारेख जी की जो रिपोर्ट थी उसका अप्रूवल, और उसके बाद गैस के प्राइसेस कम भी हो गए थे। नहीं तो पिछले अगर 2 साल की बात करें तो मार्जिन पे बहुत इंपैक्ट आ रहा था। तो बिजनेस को लेकर भी कुछ पॉजिटिव है, लेकिन देखिए हर बिजनेस को हमको अलग अलग तरीके से एनालिसिस भी करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखना है। यहां पर हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर रिसेंट में उन्होंने कुछ एरियाज जो है गुरुग्राम के लूज किए हैं। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर दिल्ली गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, तो चार्जिंग स्टेशन वहां बढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से चैलेंज आ सकता है इंद्रप्रस्थ गैस के बिजनेस को लेकर। चौथा नाम है दोस्तों यहां पर महानगर गैस। जैसे इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सिमिलरली मुंबई और आसपास के एरिया में महानगर गैस है। और बहुत ही रिसेंट में एक और CGD जो गैस कंपनी है उनको उन्होंने एक्वायर किया था, यूनिसन इन्वायरो करके, एक तरीके से उनका कॉम्पिटिटर ही था। और रत्नागिरी और जो दूसरे एरिया थे वहां पर यूनिसन का भी ज्योग्राफीज थी, तो इनकी और ज्योग्राफीज यहां पर ऐड हो सकती है। फ्यूचर में यही देखना है कि मार्जिन्स उनके बढ़ते रहे, क्योंकि गैस कंपनियों के लिए पिछले 2 साल जो थे गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे, CNG के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे, PNG के भी बढ़े थे, लेकिन कुछ मार्जिन इन्होंने भी एब्सॉर्ब किया था, जिसके कारण से मार्जिन पर इंपैक्ट हुआ था। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्जिन उनके बढ़ते रहे। जैसे अब डिविडेंड की अगर आप बात करेंगे महानगर गैस के अगर देखेंगे तो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था तो टोटल 23 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड था। 2 बार डिविडेंड आता है, फरवरी में और फिर अभी जो फाइनल डिविडेंड है, फिर उसकी जो डेट है सितंबर अगस्त जब भी है तो आएगी। तो 14 रुपीज का डिविडेंड 2021 में आया था। 2000 अगर आप 22 की बात करेंगे 25 रुपए का डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो फरवरी में आया था 9.5 रुपए का आया था। इस बार आप इंटरिम डिविडेंड जो फरवरी में देखेंगे ये 10 रुपए का डिविडेंड था। ठीक है, तो पिछले बार 9.5 का डिविडेंड था, उसके कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। और फाइनल डिविडेंड जो था वो 15 रुपए 50 पैसे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या 15 रुपए 50 पैसे से ये नंबर जो है ऊपर जाता है या नहीं। जैसे 2021 में 14 रुपए था, पिछले साल 15 रुपए 50 पैसे का फाइनल डिविडेंड। इस बार क्या 15 रुपए 50 पैसे या उसके ऊपर जाता है, वही रहता है, या उसके नीचे जाता है, वो देखना रहेगा। 25 रुपए का टोटल डिविडेंड था, 10 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखते हैं कि 25 रुपए का जो डिविडेंड है महानगर गैस की तरफ से वो पार हो पाता है या नहीं। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं 982 के पास अभी फिलहाल शेयर प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 2.5% के आसपास देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे ROC मजबूत है, ROE मजबूत है, डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सिमिलरली IGL भी वैसा ही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो अगले जो रिजल्ट्स आएंगे हमको और ज्यादा डायरेक्शन देंगे। तो हमने 4 गैस कंपनियों के बारे में डिस्कस किया, गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी यहाँ पर डिस्कस किया है, और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है, एक दिल्ली बेस्ड है और दूसरा मुंबई बेस्ड कंपनी है, उनको भी हमने डिस्कस किया। चैनल को दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 83,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।